Hi guys, welcome back to class of learning here with Rahul Sharma, your friend and guide in this class all about comedy. So comedy में क्या क्या होगा, कॉमेडी एक्चुअली क्या होती है, वो उसके बेसिक टाइप्स क्या हैं, ये क्लास में हम डिस्कस करेंगे. These all are related terms that is really very important to crack your paper. आपने कहा इसको हमें कैसे समझना है and how we going to understand each and every point. Let's start the class. दो चीज दिमाग में रखनी. पहला कॉमेडी, why it is important and what do you mean by the pure comedy. सर किसी भी चीज को प्योर कॉमेडी की फॉर्म में कब लेके आते हैं, कोई भी चीज किसी भी स्टोरी लाइन के अंदर जहां पे वो स्टोरी लाइन एक हैप्पी एंडिंग पे आती है तो हम उसको कॉमेडी बोलते हैं. और अगर उसके अंदर ट्रेजेडी नहीं है एंड दिस इज नोन एज टू बी अ प्योर कॉमेडी. तो ये मैंने नहीं बोला, ये एरिस्टोटल ने बोला था. उसके कॉन्सेप्ट को फॉलो करना जरूरी है. तो आप बोलते हो सर इसको थोड़ा और डिटेल में जानना जरूरी है हमारे लिए कि हम कॉमेडी को समझ पाए. तो कम टू द पॉइंट, इट्स अ लिटरेरी जेन्युइन एंड अ टाइप ऑफ ड्रामेटिक वर्क. A type of dramatic work now that is amusing and satirical in its tone. So what is style? Mocking somebody or making joke of someone, वो चीजों को क्लियर कर रहा था अपने कॉन्सेप्ट के साथ. Mostly having a cheerful ending या mostly having a cheerful ending. तो इसको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं सर that is a comedy. अब कॉमेडी को समझना जरूरी है. एज स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर एग्जामिनेशन वो कहते हैं सर हमें ना अलग अलग कॉमेडी का क्वेश्चन पूछा था. व्हाट डज मीन बाय दिस सॉर्ट ऑफ कॉमेडी. मतलब रोमांटिक भी हो सकती है सर, ट्रेजिक कॉमेडी भी होती है. वी हर्ड अबाउट देन ह्यूमर मैनर्स कॉमेडी. मतलब हाउ आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि कौन सी पोएट्री है. एंड देयर आर सर्टेन प्रोमिनेंट राइटर्स. हर कॉमेडी से रिलेटेड कुछ प्रोमिनेंट राइटर्स भी जो हम सबको ऑन टिप होनी चाहिए. तो पहला क्वेश्चन कॉमेडी क्या है, इसको हम समझ चुके हैं. कॉमेडी क्या होती है, एरिस्टोटल का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था. एरिस्टोटल बोला इमिटेशन को किसी को लेके कॉपी करना और फिर क्या करना उसको लेके आना जिसमें कुछ बेसिक इश्यूज को ऐड ऑफ कर देते हैं. हम क्या कहते हैं, कुछ बेसिक इश्यूज को हाईलाइट कर देते हैं. वो कहलाता है कॉमेडी का कॉन्सेप्ट. अब इसको समझने के लिए नीचे कुछ मैंने ब्लॉक्स बना रखे हैं, इनको समझना जरूरी है. तो फर्स्ट, इट इज अ एंटरटेन, इट इज टू एंटरटेन पीपल. मतलब when I'm making comedy, my basic purpose is to entertain the people, the audience को entertain करने के लिए comedy को invent किया गया. मतलब when there is a tragic story going on and the people just getting यार what the hell is going on, तो यहाँ कुछ comedy चाहिए. तो आप बोलते हो डोमिनेंट राइटर शेक्सपियर डेफिनेटली वो आते हैं यहाँ पे. वो एक कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं, चीजों को हाईलाइट करता है, आपको बताता है चीजें कैसे बदल रही हैं. मतलब एक सर स्टोरी लाइन जो बहुत सीरियस स्टोरी लाइन चल रही है उसके अंदर एक ह्यूमर क्रिएट कर देता है, एक कॉमेडी को ऐड ऑन करता है. तो आपने बोला वो एक डोमिनेंट रोल था. तो पहला, इट इज टू एंटरटेन पीपल. फर्स्ट पॉइंट कॉमेडी का जो दिमाग में रहेगा. कम टू द सेकंड, वी आर हैविंग इट्स अटेंशन टुवर्ड्स बेसिक इश्यूज. कॉमेडी हमेशा बेसिक इश्यूज की अटेंशन गैदर करती है. मतलब कॉमेडी में उन बेसिक पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए सोसाइटी के लिए उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट है. जंप टू द नेक्स्ट वन. कह रहा है एनी स्टोरी दैट एंड्स वेल. सर एनी स्टोरी, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. एनी स्टोरी दैट एंड्स वेल इज अ कॉमेडी या दैट इज नोन एज टू बी कॉमेडी. कोई भी स्टोरी लाइन जो कि एक अच्छे एंड में खत्म हो रही है उसको हम कॉमेडी कह सकते हैं. कम टू नेक्स्ट वन. हियर प्योर कॉमेडी हैव नो ट्रेजेडी. सर प्योर कॉमेडी में किसी तरह की कोई भी ट्रेजेडी नहीं होती. तो व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन व्हाट डज मीन द प्योर ट्रेजेडी और प्योर कॉमेडी, कॉमेडी में किसी तरह की कोई ट्रेजेडी नहीं होने वाली. ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है. वी विल जंप टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉमेडी. सबसे पहले नजर रोमांटिक कॉमेडी. रोमांटिक कॉमेडी सर शेक्सपियर को ऐड ऑन करते हैं. विलियम शेक्सपियर, यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम. बहुत डोमिनेंट रहे हैं तो उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं बनता. हमने कहा सर इससे रिलेटेड सारी चीजें हमारे पास दी गई हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी है. तो what does mean by romantic comedy? It involves the theme of love. When we have dominant storyline with a theme of love and a comedy along with it, get the landing to a happy conclusion. It is known as to be a romantic comedy. Now, what is comedy? पहले क्लियर करते हैं. सर कहीं ना कहीं ह्यूमर को क्रिएट करना, कॉन्सेप्ट्स को बताना और चीजों को समझाने की कोशिश की है. जहां भी कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है, चीजों को बड़े आराम से एक्सप्लेन किया जाता है, वो सारी चीजें हमारे लिए क्या कहलाती हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ कॉमेडी. और जहां पे हमारे पास थीम ऑफ लव डोमिनेट द स्टोरी लाइन में, दैट इज नोन एज टू बी रोमांटिक कॉमेडी. कम अप टू द सेकंड वन, द ह्यूमर. सर ह्यूमर्स कॉमेडी. अभी ह्यूमर्स कॉमेडी कहां से आया, किसने इन्वेंट किया. सर बेन जॉनसन का नाम आई होप सबको पता होगा. एवरीबडी नोज द बेन जॉनसन नेम. ही वाज द वन हु इंट्रोड्यूस्ड दिस
ह्यूमर कॉन्सेप्ट, अब ह्यूमर के पीछे कहानी में एक बैक साइड एक स्टोरी लाइन है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ह्यूमर को हम लिक्विड कहते हैं। अब लिक्विड की एक फॉर्म, अब स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी डेफिनेटली कई चीजें आती है हमारे पास, लिटरेचर में ऐसी बड़ी सारी चीजें जो क्लियर की जाती है। आई लेट यू एक्सप्लेन दिस। इट कम्स फ्रॉम द थ्योरी दैट ह्यूमन बॉडी हैज 4 लिक्विड्स व्हिच इंक्लूड gum, blood, yellow bile and a black bile. But when this humor was being created in a storyline, मतलब किसी स्टोरी लाइन में बाय अ ड्रामेटिस्ट एड ऑन किया था, उसको बोलते हैं ह्यूमर, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। तो आई होप यहां पे क्लियर रहेगा। व्हेन वी बीन एड ऑल दीज थिंग्स इन अ स्टोरी लाइन लाइक इन लिक्विड, अ फ्लो, उसको हम बोलते हैं स्टोरी ऑफ ह्यूमर और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। Come up to the next one we are having. The next one is a comedy of manners. What does mean by the manners? Manners highlight करता है वर्ड sophisticated people के लिए, वो तो बहुत ही ज्यादा हायर क्लास सोसाइटी को हाईलाइट करता है, कॉन्सेप्ट्स को बताता है। अब एक हायर सोसाइटी क्या होती है, उसमें लोग कैसे थे विद मैनर्स, सीरियसली विद मैनर्स, विद लॉट्स ऑफ मैनर्स, उनको एक्सप्लेन किया गया। Come to the point, it deals with the sophisticated society. Now it was used by restoration dramatists. You guys need to clear that restoration dramatist. This is the point that we need to keep in our mind कि restoration को connect करती है जब हम बात करते हैं comedy of manners की। तो comedy of manners डील कर रही है किसको, restoration से। अब restoration में क्या क्या चीजें ऐड ऑन की गई हैं, किन कॉन्सेप्ट को ऐड ऑन किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां तक हमने किया romantic, the comedy of humors and the comedy of manners। सर comedy of manners में dominant writers की बात करता हूं, Wechsler and Congreve, ये दो नाम है जो आपको ऑन टिप होने चाहिए। These are the prominent writers or the dramatists you can say for the comedy of manners. Jump up to the next phase, that is comedy of sentiments. Sir, comedy of sentiments में क्या है हमारे पास, कौन से हमें दिए गए हैं? Sentiments, now we do the feelings, impression, expressions, सारे के सारे यहाँ आ रहे, उनको add on किया गया है। तो come to the point, here I repeat, here scenes incorporated with the extreme emotions evoking excessive pity gained popularity among the middle class audience in the 18th century. Sentimental, सर सेंटिमेंट जो जोड़े जाते हैं ना, ये मिडिल क्लास के साथ जोड़े जाते हैं। तो मैंने बोला मैनर्स जोड़ी जाती है कहाँ, एक हायर क्लास के लिए, रिच क्लास के लिए, जिसको मैंने बोल दिया विद लॉट्स ऑफ मैनर्स, रिस्टोरेशन पीरियड को हाईलाइट कर दिया। बट अब अगर हम सेंटिमेंट्स में आते हैं, हमारे पास क्या आ गया, हमारे दिमाग में आया मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में किन कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया गया, दोबारा से इसको क्लियर करेंगे। Here the scenes incorporate with the extreme emotions evoking excessive pity now gain popularity among the middle class and the audience of 18th century. The dominant writer George Faulkner, ये आपको ऑन टिप होना चाहिए। तो जब बात होगी सेंटिमेंट्स कॉमेडी की, तो आप अपने आप क्लियर करेंगे मिडिल क्लास को कनेक्ट कर दी। जब बात होती है मैनर्स की, तो आप सीधा जुड़ जाते हैं किसके साथ, आप जाते हैं हाई क्लास के रिस्टोरेशन पीरियड पे आते हैं। जब आप बात करते हैं ह्यूमर की, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, आपके नाम में बेन जॉनसन आता है, उसकी कहानी आती है, द थ्योरी बिहाइंड द ह्यूमर, दैट इज अ शॉर्ट ऑफ लिक्विड। नाउ कम टू द फर्स्ट वन, द रोमांटिक कॉमेडी। शेक्सपियर दिमाग में आया, सो उसकी कई स्टोरी लाइन जहां पे थीम डोमिनेट होती है लव की। टाइम टू कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज सर कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडी। अगेन शुरू करा था शेक्सपियर से शुरू किया, तो खत्म भी उसी पे करेंगे। ट्रेजेडी यहां भी शेक्सपियर लेके आ रहा है। तो हियर वी आर हैविंग अगेन अ स्टोरी और द कॉमेडी ऑफ ट्रेजिक कॉमेडी, where the storyline incorporate with the jokes just to lighten up the tone, क्योंकि सर जरूरत से ज्यादा ट्रेजेडी थी। It's a tragic comedy because now the excessive use of tragic scenes and the drama, सब कुछ चल रहा था लगातार, वही बहुत ज्यादा स्ट्रीम पे। तो उसको एड ऑन करने, उसको लाइट ऑन करने के लिए क्या किया, कॉमेडी को एड ऑन किया गया। सच इज वन ऑफ द बेस्ट प्ले वी डू नो दैट हैमलेट, तो सर यहाँ पे कॉमेडी को ऐड किया गया, तो क्या कहलाएगी, ट्रेजिक कॉमेडी। सर हैमलेट में मेरे पास ट्रेजिक नहीं दिखता, सर मिड समर नाइट ड्रीम बोलूं तो उसके अंदर में ट्रेजेडी नहीं थी, मेरे पास कॉमेडी थी। ऐसे सारे थॉट्स आपके दिमाग में काम करने चाहिए। तो कॉमेडी क्या है, कॉमेडी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ कॉमेडी क्या है, उन सब चीजों को आपने क्लियर किया। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, व्हाट यू गाइस नीड टू डू
इज टू हाईलाइट ऑल द पॉइंट्स। पहले कॉमेडी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे, कॉमेडी क्या कॉन्सेप्ट है, कहां से शुरू हुआ, सच एज द एरिस्टोटल मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग राइटर्स के जो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत पॉपुलर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू आपने लिख लेने हैं इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। देन एक चार्ट बनाएंगे जैसा यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है आपको, अलग अलग पार्ट्स, 5 तरह की कॉमेडी है जो मैंने मेंशन की हुई है। इन पांचों को आपने ऑन टिप कर लेना है, साथ में एक एक एग्जांपल राइटर्स चाहे ड्रामेटिस्ट हो उनका रख लेंगे, अलॉन्ग विद अगर आपके पास पॉसिबल है तो एक एक स्टोरी लाइन का नाम भी बहुत अच्छे से ऑन टिप कर लेंगे। इट विल हेल्प यू टू गेन गुड मार्क्स। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस।